हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन स्टेट रिलेशंस। ठीक है, कि सेंटर एंड स्टेट के बीच में कौन से रिलेशंस होते हैं, कैसे रिलेशंस होते हैं। तो ये टॉपिक आता है हमारा पार्ट 11 के अंडर। इसका आर्टिकल कौन सा है ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो स्टेट एंड सेंटर के बीच में तीन तरह के रिलेशंस पड़ेंगे: लेजिस्लेटिव रिलेशंस, फाइनेंशियल रिलेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में। ठीक है, इसमें तीन तरह की होती है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट होते हैं, कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। ये आपने काउंटिंग याद रखनी है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये यूनियन, स्टेट, कंकरेंट तीनों कौन से शेड्यूल के अंडर आती है? तो ये 7th शेड्यूल के अंडर आती है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे यूनियन लिस्ट के बारे में। यूनियन लिस्ट में क्या है, एक मिनट। पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट मैंशनड इन द यूनियन लिस्ट। इसमें क्या है कि जो भी यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट, जो 100 सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं, अगर उनके ऊपर लॉ बनाना है तो ये पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, पार्लियामेंट में कौन आता है? ये मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ बना सकती है। अब इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं, इतने तो आपने याद नहीं रखने हैं। ठीक है, मेन याद करने हैं। तीन तो मैं यहाँ पे जो मेन एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। डिफेंस, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स एंड एटॉमिक एनर्जी। ये आपने कैसे देखना है? डिफेंस, डिफेंस क्या होता है? जो बड़े लेवल पे होता है, मतलब सेंटर के लेवल पे होता है। ठीक है, फॉरेन अफेयर किसी अदर कंट्री के साथ, बाहरली कंट्री के साथ कैसा अफेयर्स हैं। ठीक है, फॉरेन अफेयर वो भी सेंटर के हाथ में है, स्टेट के हाथ में तो होगा नहीं। ठीक है, ये वाली चीज़। एटॉमिक एनर्जी, ये तो आपने वैसे ही याद रखना है कि एटॉमिक मतलब जो एटॉमिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है, तो स्टेट के लेवल में तो आ ही नहीं सकती, वो सेंटर के पास है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक कॉमन सेंस से याद कर सकते हैं। आगे आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव पावर्स। जैसे यूनियन लिस्ट की पावर किसके पास थी? पार्लियामेंट के पास थी। वैसे ही स्टेट लिस्ट की पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। ठीक है, स्टेट के पास ये पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। ओके, कौन से सब्जेक्ट हैं? हेल्थ का, सैनिटेशन का, पब्लिक ऑर्डर का, एग्रीकल्चर का। ठीक है, ये किसके पास है? स्टेट के पास है। आगे आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर्स। मतलब दोनों के पास, पार्लियामेंट के पास एंड स्टेट के पास, दोनों के पास ये पावर है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर लॉ बना सकते हैं। यूनियन लिस्ट में क्या है? पार्लियामेंट के पास पावर है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के पास पावर है। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों के पास पावर है। ओके, अब कंकरेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? फॉरेस्ट, एजुकेशन, क्रिमिनल लॉ, डाइवोर्स एंड मैरिज। तो ये वाले किस में आते हैं? कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ओके, आगे आती है रेजिडुअल पावर्स। अब ये कौन सी होती है? रेजिडुअल पावर्स में क्या होता है? सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट। जो स्टेट, यूनियन, कंकरेंट तीनों में जो सब्जेक्ट नहीं आते हैं ना, वो वाले सब्जेक्ट किस में आते हैं? रेजिडुअल पावर्स में आते हैं। ओके, आगे हमने क्या कौन सी पावर्स पढ़ी हैं? लेजिस्लेटिव पावर्स। नंबर 2 पे कौन सी आती है? एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ठीक है, कि सेंटर एंड स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 256 से 263 तक आती है। आर्टिकल 262 क्या कहता है? ऑल डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट रिगार्डिंग द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर आर डिसाइडेड बाय सेंटर। इसमें क्या है? जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं स्टेट्स के बीच में, किस चीज़ को लेकर? वाटर को लेकर, पानी को लेकर। किसी नदी का पानी है, ठीक है, जहाँ
कोई और तरह का, ठीक है। किसी भी पानी को लेकर, वाटर को लेकर जो भी डिस्प्यूट होता है स्टेट्स में, उसे कौन डिसाइड करता है? सेंटर डिसाइड करती है, केंद्र के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ओके। थर्ड कौन सी आती है? फाइनेंशियल पावर्स, कि सेंटर एंड स्टेट में कौन सी फाइनेंशियल रिलेशंस होती हैं। आर्टिकल 268 से लेकर 293 के अंडर आती है। द स्टेट्स आर ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंस। जो स्टेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सेंटर के ऊपर डिपेंड है फाइनेंस के लिए, पैसे के लिए। अगर स्टेट ने कहीं से पैसा लेना है तो वो कहाँ से ले सकती है? सेंटर से ले सकती है, ठीक है। तो ये फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर। आगे आता है स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नॉट एडिक्वेट। ऐसा नहीं है कि हमेशा स्टेट है जो सेंटर से ही पैसा लेती है, ऐसा नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने भी रेवेन्यू सोर्सेज हैं कि वो अपने सोर्सेज से भी पैसा कमा सकती है, लेकिन वो इनफ नहीं है, ठीक है। उतने पैसे से वो अपनी स्टेट का पूरा खर्चा पानी नहीं मैनेज कर पाती है, ठीक है। तो इसीलिए उसे सेंटर के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ता है कि वो अपने सोर्सेज से उतना पैसा नहीं कमा पाती है, ओके, क्योंकि उसके लिए वो सोर्सेज इनफ नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू बोरो विद इन इनसाइड और आउटसाइड इंडिया। देखो, स्टेट डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर। स्टेट अपने आप भी पैसा कमा सकती है, उसके पास इतने सोर्सेज हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है, तो स्टेट पैसा लेती है सेंटर से। अब अगर सेंटर के पास भी कमी हो जाए पैसे की तो वो कहाँ से लेगा, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट सेंटर पैसा कहाँ से लेता है? बोरो लेता है, उधार लेता है। मतलब जो हम पढ़ते हैं ना, लोन लिया है कहीं से, वर्ल्ड बैंक से लिया है, IM से लिया है, तो वो लोन जो लेते हैं इनसाइड और आउटसाइड इंडिया, वो कौन ले सकता है? सेंटर ले सकती है, यूनियन गवर्नमेंट ले सकती है, ओके। अब ये वाली पावर्स किसके पास है? सेंटर के पास है। स्टेट बोरिंग पावर्स रिस्ट्रिक्शंस। स्टेट ने अगर इनसाइड या आउटसाइड इंडिया से कहीं पे लोन लेना है, ठीक है, तो स्टेट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो फ्रीली नहीं ले सकती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ठीक है। लेकिन यूनियन गवर्नमेंट है जो, सेंटर है जो, वो लोन ले सकता है इनसाइड आउटसाइड इंडिया, ओके। तो आज का टॉपिक इतना सा था जिसमें सेंटर एंड स्टेट के रिलेशंस के बारे में बताया है कि कौन से रिलेशन होते हैं, कैसे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ साथ आप अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम से पहले आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं ये वाले नोट्स से, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा दिया है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।